क्या देश में गरीबी बढ़ रही है? क्या अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी होती जा रही है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यह बयान किसी विपक्ष के नेता या किसी अर्थशास्त्री ने नहीं दिया है, बल्कि यह बयान दिया है केंद्र की मोदी सरकार के सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी ने। गडकरी के इस बयान पर चर्चा तेज हो गई है। नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री हैं जिनके पास केंद्रीय कैबिनेट में पोर्टफोलियो बहुत बड़े आकार का है। केंद्र में साल 2014 में जब से मोदी की सरकार बनी है, तकरीबन सभी केंद्रीय मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदल दिए गए, लेकिन गडकरी का पोर्टफोलियो नहीं बदला। न उनका अपने मंत्रालय में परफॉर्मेंस बदला और ना ही उनका बोलने का अंदाज बदला, जो विपक्ष में कई बार उम्मीद जगाता है। आखिर गडकरी ने यह क्यों कहा कि जिनका पेट खाली हो उसे दर्शन शास्त्र ना पढ़ाएं? नमस्कार, स्वागत है आपका आयॉन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। नितिन गडकरी ने देश में बढ़ती गरीबी और आर्थिक असमानता पर चिंता जताई है। नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि गरीबों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में सिमट रहा है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पैसे का सेंट्रलाइजेशन ठीक नहीं, इसका डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है ताकि गांव और गरीब भी आगे बढ़ सकें। गडकरी ने खेती, मैन्युफैक्चरिंग, टैक्स व्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर बात करते हुए कहा कि आर्थिक विकास ऐसा होना चाहिए जो रोजगार पैदा करे और गांवों को मजबूत बनाए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की आर्थिक नीतियों की भी तारीफ की है। साथ ही चेताया कि अगर सिर्फ अमीर और शहर ही बढ़ते रहेंगे और ग्रामीण भारत पीछे छूटेगा तो यह असंतुलन खतरनाक होगा। गडकरी ने कहा कि जिसका पेट खाली हो उसे दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ाया जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि उनके मंत्रालय में धन की कोई कमी नहीं है, बल्कि काम की कमी है। उन्होंने कहा कि अभी टोल से हर साल 55,000 करोड़ की कमाई हो रही है, 55,000 करोड़, और अगले 2 साल में यह बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। गडकरी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को किताबों के लिए नहीं, पेट भरने के लिए डिजाइन करना चाहिए। ये शब्द नितिन गडकरी के हैं। गडकरी ने असंतुलित जीडीपी पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि जब 65 से 70% आबादी खेती पर निर्भर हो और उसका योगदान महज 12% हो तो सिस्टम में गड़बड़ी है। भारत की जीडीपी संरचना क्या कहती है? सेवा क्षेत्र का योगदान 52 से 54%, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का योगदान 22 से 24%, कृषि क्षेत्र 70%, जनसंख्या का योगदान सिर्फ 12%। वहीं गडकरी ने कहा कि भारत में आर्थिक सुधारों ने विकास को गति दी है, लेकिन विकास की इस रफ्तार को संतुलन देना जरूरी है। अनियंत्रित केंद्रीकरण को अब ब्रेक लगना चाहिए। इधर गडकरी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका पर भी बात करते हुए अपने बयान को आगे बढ़ाया। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बताया है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। नितिन गडकरी सिर्फ सड़कों तक सीमित मंत्री नहीं रहे हैं, वे भविष्य की अर्थव्यवस्था को कैसे गढ़ा जाए इसका विजन भी रखते हैं। नागपुर में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंट्स की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करते हुए कहा कि सीए अब सिर्फ आईटीआर और जीएसटी दाखिल करने तक सीमित नहीं है, वे देश की अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बन सकते हैं। हालांकि यहां नितिन गडकरी ने एक और बड़ी बात कह दी है जिस पर ध्यान देने की हम सबको जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे और काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है, यानी वर्कफोर्स नहीं है, और अगर है तो वो स्किल्ड नहीं है, यानी गुणी नहीं है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रफ्तार रुक रही है, धीमी पड़ रही है। लोगों की जेब में पैसा नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से वो खर्च नहीं कर पा रहा, उसकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो जस की तस बनी हुई है। और देश में आर्थिक असमानता का एक बड़ा कारण ये भी है। नितिन गडकरी गाहे बगाहे ऐसा बयान देते हैं जो सरकार को असहज स्थिति में डालने वाला होता है। यही वजह है कि विपक्ष भी ये बोलने से नहीं चूकता कि पीएम मोदी और गडकरी के बीच नहीं बनती। हालांकि जितनी बार भी गडकरी से इसके बारे में पूछा गया है, उन्होंने साफ साफ कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व की वजह से ही देश तरक्की कर रहा है। दरअसल गडकरी का मौके बेमौके दिया जाने वाला बयान विपक्ष में उम्मीद जगाता है, जैसा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था। विपक्ष के कुछ नेताओं ने तो यहां तक दावा कर दिया कि गडकरी खुद पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी भी आशंका को विपक्ष का ख्याली पुलाव करार दिया। और ये पीएम मोदी का भी गडकरी पर भरपूर भरोसा है कि पिछले 11 सालों में उनके मंत्रालय का पोर्टफोलियो तक बदला नहीं गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे आयॉन भारत। नमस्कार।